सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो आप 60 वर्ष की उम्र में भी माँ बन सकती है। यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो आपकी शादी को 20 वर्ष हो गए हों, 30 वर्ष क्यों ना हो गए हो, 40 वर्ष क्यों ना हो गए हो, तो भी आप माँ बन सकती है। यदि आपका विश्वास दृढ़ है और आप चाहती हैं कि इस उम्र में मुझे संतान की प्राप्ति हो, यदि उम्र इतनी हो गई है संतान प्राप्त नहीं हो सकती, तो भी आपके दृढ़ विश्वास की वजह से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। केवल 2 ही उपाय करने से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। हर डॉक्टर को दिखा के आ चुके हैं, हर पीर फ़कीर के पास में जाके आ चुके हैं, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई होगी आपको, तो फिर ये वीडियो आपके ही लिए है। यदि सारे उपाय कर लिए आपने तो भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बस विश्वास रखना होगा आपको महादेव के ऊपर कि वो आपकी झोली और गोदी ज़रूर भरेगा। क्योंकि मैंने जो भी पत्र अपलोड किए थे, लगभग 680 के आसपास माताओं को संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने हर एक जगह पे डॉक्टर को दिखाया, हर एक पीर फ़कीर को जाके दिखाया, हर एक से गोदी भरवा ली, तो भी उनकी झोली नहीं भर पाई। तो फिर केवल और केवल बाबा पे विश्वास और उनका दृढ़ निश्चय रखने से ही उनको संतान की प्राप्ति हुई। जब सब जगह से वो हार चुकी थी तो उनको संतान की प्राप्ति हुई। सब ने बोल दिया था कि तू माँ नहीं बन सकती, सब ने बोल दिया था ज़िंदगी भर बांझ रहेगी, लोग अपशब्द कहते थे, तो भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी। यहाँ तक कि एक पत्र में बताया कि जब एक माँ ने अपनी बेटी को कहा कि तू शिव मंदिर जा, तो लोग उसका मजाक बनाने लग गए कि ये तो शिव मंदिर जाती है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था, तो माँ ने कहा लोग कुछ भी कहे, तू बस बाबा का विश्वास रख और आस मत छोड़ना। तो उनको संतान की प्राप्ति हुई। बस आप भी इसी प्रकार से दृढ़ विश्वास रखना, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। कोई उपाय ना करो, केवल ये 2 ही उपाय पकड़ लो, और इन 2 उपाय को यदि आप करते हो, एक बार ना हो तो दूसरी बार ना हो तो तीसरी बार। ये मत सोचना कि मैंने इतनी बार कर लिया तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, और ये मत सोचना कि अब कितनी बार और करना होगा तो मुझे संतान की प्राप्ति होगी। बस दिमाग से ये निकाल देना कि कितनी बार करना है या कितनी बार कर लिया है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, उस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। विश्वास आपका होना चाहिए, तो ही आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। अब वो 2 उपाय कौन से हैं जिनसे आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है? वैसे तो उपाय 3 हैं, पर मैंने 2 बोल दिया। 3 उपाय हैं जो गुरुजी ने अलग-अलग करके बताए थे, तो भी मैं आपको तीनों उपाय बता रहा हूँ, जो आप तीनों उपाय कर सकते हो एक साथ। वो 3 उपाय कौन से हैं? सबसे पहला, जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है, वो उस उपाय से सभी को संतान की प्राप्ति हुई है, और साथ में पशुपतिनाथ जी के व्रत से। पर यदि आप पशुपतिनाथ का व्रत करने में सक्षम नहीं हो, तो फिर आप ये 3 उपाय करना। 3 उपाय कौन-कौन से हैं? एक पीपल के पत्ते वाला उपाय, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, और एक उपाय है जो कि है एक कलश जल वाला उपाय। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय। ये जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है, इसमें आपको पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना होता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति और पत्नी दोनों लेकर आए, और फिर जब लेकर आ जाएं इस जड़ को, तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन, जो पीरियड का 7वां दिन होता है, उस दिन शिव मंदिर में जाएं। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे से 21 बार इस जड़ को घुमा लें। भगवान तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेना है 21 बार, और इस जड़ को घुमा लेना है। तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से जड़ को घुमा ले, पति और पत्नी दोनों जाएं शिव मंदिर में। फिर आपको इस जड़ को घुमाने के बाद में, जब जड़ को आप घुमा ले 21 बार, फिर माताओं बहनों को अपनी कमर में इस जड़ को बांधना है शिव जी को देखते हुए। यदि नंदी जी के पीछे जगह है खड़े होने की, तो आप नंदी जी के पीछे जगह खड़े होइए, शिव जी को देखिए, और शिव जी को देखते हुए जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। लाल कपड़े में लपेट के लाल धागे में अपनी कमर में बांध लो। यदि लाल कपड़ा ना हो तो लाल धागे में ही उस जड़ को बांध लो। उसके बाद में आपको एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन एक पीपल का पत्ता समर्पित करना है, और जब पीपल का पत्ता समर्पित करोगे आप, तो आपको नाम लेना है अवधूतेश्वर महादेव।
अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इस पीपल के पत्ते को आपको समर्पित करना है। रविवार का दिन छोड़ के आप प्रतिदिन इस पीपल के पत्ते को समर्पित करो। शनिवार के दिन 2 पत्ते लेकर आ जाओ, 1 पत्ता समर्पित करो, 1 पत्ता घर लाकर रख दो। रविवार के दिन उसी पीपल के पत्ते को जो घर पर लेकर आए थे शनिवार को उसको समर्पित करो और फिर उससे उपाय करो। समर्पित करने के बाद में 5 से 10 मिनट बाद इस पीपल के पत्ते को शिवलिंग से उतार कर गाय के दूध में आपको उबाल लेना है 5 से 10 मिनट। गाय का दूध थोड़ा सा ही ले लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। और गाय का दूध रात्रि में पति और पत्नी दोनों को पीकर सोना है। जब आप दूध का पात्र अपने हाथ में लेंगे, पति और पत्नी दोनों, तब ये तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण आपको जरूर करना है। तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य ही करना है और तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके इस दूध को पी लीजिए। प्रतिदिन दूध पीना है 1 महीने तक। और इस जड़ को कितने दिन बांध के रखना है आपको? कम से कम 3 महीने जड़ बांध के रखिए। और साथ में जो एक उपाय मैंने और बताया था आपको, वो है 1 कलश जल वाला उपाय। प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर 1 कलश जल समर्पित करो। और जो जल आप समर्पित करोगे, जब उस शिवलिंग से जल बहकर नीचे गिर रहा होगा तो उस जल को अपने हाथ में ले लेना और उस जल को हाथ में लेकर उसका आचमन कर लेना। उसका आचमन करना, जल को हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना करना, शरीर में जो भी समस्या है जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उस समस्या को दूर कर महादेव और मुझे संतान प्राप्ति करा। जब 1 महीने 3 महीने गुजर जाए, यानी कि 3 महीने जड़ बांध ली, 1 महीना हो गया, कोई रिजल्ट ना मिले, उस जड़ को खोल कर किसी वृक्ष के नीचे रख दो। फिर से उपाय करो, बाबा तू मेरी नहीं सुन रहा पर मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर से उपाय करो, फिर से उपाय करो। यदि आपका दृढ़ निश्चय है तो आपको 60 वर्ष की उम्र में संतान प्राप्ति हो सकती है और साथ ही साथ में 30 वर्ष भी हो गए हों शादी को तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। कथा में इतने पत्र आए थे जिनका वर्णन मैंने आपको वीडियो के माध्यम से किया। उसमें आपने सुना होगा किसी को 35 वर्ष में, किसी को 55 साल की उम्र में। जिन माताओं बहनों के रजस्वला धर्म बंद हो चुके थे, उन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति हुई सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करने से और 1 कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर जल पीने से। तो आप भी महादेव से विनती करो, महादेव से प्रार्थना करो, बाबा आपकी विनती और प्रार्थना सुनेंगे। जिन माताओं बहनों की गोद अभी भी सूनी है, उनकी गोद में पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर कराएंगे, संतान की प्राप्ति जरूर कराएंगे। तो ये 3 उपाय करिए आप और बाबा आपको वही देगा जो आपको इच्छा है, जो आपको प्राप्त करना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर